हेलो एवरीवन। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इन प्रीवियस क्वेश्चन सरफेस इज रिप्लेस्ड बाय ब्लॉक सी ऑफ मास स्मॉल m एज शोन इन फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b। जैसे जो इससे पहले क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो में अपलोडेड है, सेम उस वाले क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है। बस ये बोला है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में ये मेरे पास फिक्स सरफेस था तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ b जो था वो अलग आया था। इस बार क्या किया कि वहाँ पे फिक्स ऑफ सरफेस की प्लेस पे एक ब्लॉक लगा दिया है। ठीक है, तो अब बस ये चीज बताना है कि इस वाली केसेस में एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल बी का कितना होगा, बड़े वाले ब्लॉक का कितना होगा। बाकी सब डाटा सेम टू सेम है, तो बहुत ज्यादा कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अगर आप पिछला क्वेश्चन नहीं देखे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको देखना है तो आप 40 नंबर का क्वेश्चन सब देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो पे। ठीक है, तो अगर ये चीज है तो आप देखिए ये पॉइंट ऑफ ए पे मैं ये जम्पशंस कर रहा हूँ कि इस पे फोर्स ऑफ एफ अप्लाई हो रहा है। इस अप्लाई ऑफ फोर्स के कारण ए वाले ब्लॉक पे एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू ऑफ कितना है, ए है। यही डिस्प्लेसमेंट ऑफ यहाँ पर जाएगा ए। अब आपको ये मालूम है कि कभी भी जो पुली के इस पोर्शंस पे जो एक्सेलरेशन है वो स्ट्रिंग के इन दो एक्सेलरेशन के एडिशन का हाफ पहुंचता है। तो अगर ये ए है तो ये भी कंफर्म है ए है, और ये भी कंफर्म है कि ये कितना होगा, ए होगा। अब इस ए की डायरेक्शन ऑफ इधर है, इसी ए की डायरेक्शंस पे मेरे पास कैसा ये वाला ऑफ ब्लॉक कौन सा है, बी है। अब मैं बी वाले ब्लॉक को लूं तो बी वाला ब्लॉक अगर आगे आना स्टार्ट करेगा तो ये पोर्शंस ऑफ कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, बी। तो स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बी। और ये पुली के पोर्शन से अगर बी हुआ तो इसके अक्रॉस जो कनेक्टेड ऑफ स्ट्रिंग है वो ये दोनों के एडिशंस के कैसा, ये दोनों के एडिशन के हाफ के इक्वल ये बी होगा। तो अगर मैं ये कहूँ b प्लस ऑफ बी कितना हुआ, 2b, और उसका हाफ कितना हो गया, ये b हो गया। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में ये जो c था वो तो फिक्स था, बट इस वाली केसेस में c का भी मोशंस होगा। अब अगर ये c का मोशन हो रहा होगा तो हमें ये जम्पशंस है कि ये जब खींचेगा या फिर इस पे जब टेंशन आएगा तो ये किस डायरेक्शन पे जाएगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा कि इस डायरेक्शन पे जा रहा होगा ये सी। और इस वाले हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस वाले में इस ब्लॉक पे जो एक्सेलरेशन ऑफ ए है, इस वाले ब्लॉक पे एक्सेलरेशन ए कौन कौन सा है, ए प्लस ऑफ ए कितना है, 2a, और वही यहाँ पहुंच रहा होगा। इसमें स्ट्रिंग के अलोंग आपको देखना है, पूरा स्ट्रिंग के अलोंग ये 2a है, लेकिन ब्लॉक बी से कनेक्टेड ऑफ मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितने हैं, b, और इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन ऑफ किसका आ रहा है, c का। तो ये 3b प्लस ऑफ कितना हुआ आपके पास, c हुआ। तो ये फॉर्मेट हुआ मेरे पास यहाँ पे कंस्टेंट का रिलेशन 2a। यहाँ पर आप ऐड करिए पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस, ये 2a हुआ, देखिए ये a हुआ, ये a हुआ। तो ये मेरे पास किसके क्रॉस है, कैपिटल ए के क्रॉस, और कैपिटल बी के क्रॉस बी, और ये बी, और एक इधर से सी जाएगा तो वो 3b प्लस ऑफ कितना हो गया, सी हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस एक एफबीडी ऑफ ड्रॉ करना है ए वाले ब्लॉक का। इसकी वैल्यू ऑफ मास का 2m है, फोर्स ऑफ कितना है, कैपिटल एफ। यहां पर से एक पुली ऑफ कनेक्टेड कर दिया है। ठीक है, तो देखिए पुली के अक्रॉस टेंशन ऑफ फोर्सेस कितना है, इसमें टी आ रहा है और इसमें भी टी। एक्चुअल में टी यहाँ लिखता तो ये फोर्स दोनों का हाफ होता। कभी भी अगर मेरे पास पुली इक्विलिब्रियम पे है तो जितना फोर्सेस इसमें लग रहा है उतना ही फोर्सेस इस एंड पे लगेगा, उसकी डायरेक्शन इसके कैसे होगी, अपोजिट होगी। लेकिन मैं ये जम्पशंस कर ले रहा हूँ कि ए वाला ब्लॉक और ये पुली एक सिस्टम है तो इस पे टेंशन ऑफ फोर्सेस टी और टी ये हुआ, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो ये ए हुआ। एकदम सिमिलर ऑफ मेरे पास इसी तरह से मैं किसके लिए ले रहा हूं, ब्लॉक नंबर ऑफ बी के लिए भी लिख रहा हूं। तो ब्लॉक ऑफ बी में एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो टेंशन ऑफ टी, और उसी तरह से यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है तो ये वाले का टेंशन टी और इसके नीचे वाले का टेंशन टी। ये ब्लॉक बी है, इसका मास 4m है, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जो जाएगा वो कितना होगा, b होगा। एकदम सिमिलर ऑफ सी वाले के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सी वाले ब्लॉक पे मेरे पास एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और आपको हर बार ये मालूम है कि स्ट्रिंग के अलोंग जो टेंशन ऑफ फोर्सेस होगा, जिस बॉडी को मैं कंसीडर कर रहा हूं उसके रिस्पेक्ट पे मुझे हमेशा पुलिंग नेचर लेना है, बाकी कोई भी लेने देने का टेंशन नहीं है। तो टेंशन ऑफ कितना हो गया आपके पास, टी हो गया, और ये ब्लॉक का ऑफ एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना हो गया, सी हो गया। आपको सिर्फ इस ब्लॉक के लिए पूछा है।
ठीक है। इस ब्लॉक के अक्रॉस आपके पास बी की वैल्यू ऑफ कितनी है, बस इस चीज को फाइंड करना। तो आप कुछ नहीं, अभी आपको कोई आइडिया नहीं अगर लग रहा है तो आप सिंपल सा एक FBD लिखो, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएगा आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो अगर मैं FBD लिखने की कोशिश में आऊं तो समेशन ऑफ फोर्स बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। एक्सेलरेशन के जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको नेगेटिव और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो है उसे पॉजिटिव। तो यहाँ मास m की जगह पे कितना है, 2m है, ठीक है। फोर्स कौन कौन सा है, एक फोर्स F और इसके इक्वल और अपोजिट ये हो गया 2T इज इक्वल टू 2m इंटू कितना हो गया, A हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके अलोंग से देखूं तो ये T, इसका मास ऑफ मेरे पास स्मॉल m ही होगा, ठीक है। मास ऑफ मेरे पास स्मॉल m गिवन होगा, बस हो गया, हाँ गिवन ही है क्वेश्चन में, C वाले ब्लॉक का मास ऑफ स्मॉल m है। तो टेंशन की वैल्यू स्मॉल m इंटू कितना हो गया, C हो गया, ठीक है। तो अब अगर यहां से मैं देखूं तो मैं इस टेंशन की वैल्यू इसमें पुट किया, इस टेंशन की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ टी कर दूं तो पुट द वैल्यू ऑफ मैं क्या कर रहा हूं, टी करता हूं, तो मुझे ये दिखा कि f माइनस ऑफ 2m इंटू सी इज इक्वल टू 2m इंटू कितना हो गया, a हो गया, ठीक। तो अब यहां से मुझे ये समझ में आना स्टार्ट हुआ कि जो फोर्स की वैल्यू माइनस 2mc इज इक्वल टू 2ma के इक्वल। एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है, या फिर मैं यहां से अभी देखता हूं, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू यहां से कितना हो गया, 4m इंटू कितना हो गया, b हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस है वो 1t 2t और ये कौन सा 3t, बस इतना ही है। 3t इज इक्वल टू 4mv हो गया। तो यहाँ अगर आप देखिए तो टेंशन की वैल्यू आपके C के फॉर्मेट में कितनी है, मेरे पास टेंशन की वैल्यू C के फॉर्मेट में m डॉट C है, और यही टेंशन की वैल्यू अगर मैं B के फॉर्मेट में लिखूं तो 3t इज इक्वल टू 4mv है, 3t इज इक्वल टू 4mv है। तो एक्चुअल में इस पूरे क्वेश्चन में से आप देखो आपको क्या क्या चाहिए, फोर्स m और बस हो गया। यही दो चीज के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए। ये स्मॉल ए जो लिखा हुआ है ये मेरा ये नहीं है, वो ए जो लिख रहा है वो एक्सेलरेशन के लिए लिख रहा है, ठीक है। तो इस पूरे फॉर्मेट में से आपको देखो एलिमिनेट ही क्या करना है, टेंशन की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो इसमें से टेंशन की वैल्यू अगर आप एलिमिनेट करते हो तो सी का फॉर्मेट आएगा। ये तीन इक्वेशन है आपके पास, आप अच्छे से देखो। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इस वाले को हटा दिया। अब देखो बस आराम से देखना, ये इक्वेशन सेकंड कर लिया और ये इक्वेशन थर्ड कर लिया। ये तीन इक्वेशन से मुझे बी की वैल्यू चाहिए। अगर आप इसे सॉल्व किए तो टेंशन आएगा और सी यू की वैल्यू नहीं चाहिए। मेरे पास यहाँ पे ए भी अननोन है, बी भी अननोन है और सी भी अननोन है, मुझे सिर्फ इस बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ए की वैल्यू होनी चाहिए। किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ए की वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी समस्या ये आएगी तो चलिए ए की वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू चाहिए, दो की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब दो की वैल्यू चाहिए तो आप टेंशन ऑफ जो पुट करोगे वो किसके फॉर्मेट में कर रहे होगे, बी के फॉर्मेट में करोगे। जैसे मैं इसे इक्वेशन नंबर ऑफ कितना कंसीडर कर लिया, ए कंसीडर। तो यहां से अगर मैं पहले ए की वैल्यू ऑफ फाइंड भी कर लूं तो ए की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, f माइनस 2t, सॉरी f माइनस 2t अपॉन ऑफ कितना हो गया 2m। ये एक्सेलरेशन ऑफ a की वैल्यू हो गई, ठीक है। b की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं यहां से टेंशन की वैल्यू ऑफ किसके फॉर्मेट में पुट करूंगा, b के फॉर्मेट में पुट करूंगा। तो ये 4mb अपॉन ऑफ कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। तो यहां से a का जो एक्सेलरेशन है f माइनस ये कितना हो गया आपके पास 2t अपॉन ऑफ t की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, सॉरी 4mv बाई ओ 3 अपॉन ऑफ 2m हो गया, ठीक। अब दूसरे फॉर्मेट से ये हुआ, ये a की वैल्यू पुट की, लेकिन जब c की वैल्यू ऑफ पुट करोगे तब भी आपके पास प्रॉब्लम आएगी। तो यहां से टेंशन की वैल्यू अगर आप इक्वेट करो, b और c में रिलेशंस देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। काफी लंबी कैलकुलेशंस हो जा रही है। यहां से mc जो है वो 4mb अपॉन ऑफ 3 के इक्वल है, mm कैंसिल आउट हो गया। तो c की वैल्यू जो आएगी वो 4b बाई ऑफ कितना है 3 है।
तो ए की भी वैल्यू आ गई आपके पास और सी की भी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, पुट द वैल्यू, और दोनों की वैल्यू बी के फॉर्मेट में आई है। अब आप आराम से पुट कर सकते हो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ए। मैं इसे सेकेंड पेज पे लेके जा रहा हूं, आप बस देखना कितना है। पहले 2a है, ठीक, कितना है 2। a की वैल्यू ऑफ आपके क्वेश्चंस के हिसाब से कितनी है मुझे ज्यादा याद नहीं है, f माइनस 8 MB/3, f माइनस MB/3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना है 2m, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ठीक है, यही है 2m इज इक्वल टू 3b, 3b को एज इट इज, c को 4b/, कितना लिखना है, बस 3 लिखना है, ठीक है। और ये कौन सा हुआ, इज इक्वल टू 3b, और उसके बाद मेरे पास कौन सा हुआ, प्लस ऑफ c को मुझे कितना लिखना है 4b/3। अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक सेकेंड इसको सही कर लूँ, एक्चुअल में है कुछ चेंज है, इक्वेशन एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा रही है, बस हो गया, ठीक, हाँ ठीक है, वो 4 MB/3 है, मेरा वो चेंज हो गया, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो लास्ट में 8 MB/3 ही होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास कितना हुआ, f माइनस 8 MB/3 अपॉन ऑफ m, और इसको सेपरेट कर रहा हूँ, तो ये भी m इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 9b प्लस ऑफ 4b अपॉन ऑफ 3। तो ये आपके पास कितना हुआ इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, इसको ऐसे सेपरेट ऑफ रहने देते हैं। तो ये मेरे पास कितना हो गया 3f, सॉरी फर्क पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, ये m से m कैंसिल, तो f/m इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपके पास 9b प्लस 4b कितना हो गया 13b अपॉन ऑफ 3 प्लस ओ 8b अपॉन ऑफ 3 हो गया। तो f/m इज इक्वल टू 13 और 8 कितना हुआ 21, b/of कितना हो गया आपके पास 3 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर से आपके पास b की वैल्यू कितना हो गया 3f अपॉन 21m हो गया। ये सिंपल सॉल्व एक आंसर, ज़्यादा कुछ नहीं था इस आंसर में। ये एक्सेलरेशन ऑफ मेरे पास b का है, एक्सेलरेशन ऑफ b है, था नहीं इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट था बस, हो गया, और कांस्टेंट और पुली का एक नॉर्मल रिलेशन है, उसके सिवा और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलिए जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दी अरेंजमेंट शोन इन फिगर द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज इक्वल टू 2 kg लाई ऑन द वेज ऑफ मास कैपिटल M 8 kg, फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ वेज इफ द सरफेस आर स्मूथ एंड पुली एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। तो पहले ऑफ मेरे पास ये बोला है कि इस वेज का एक्सेलरेशन बताना है। तो सबसे पहले तो आप अगर देखो इस वेज को आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ किए तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन a, तो इस स्ट्रिंग में भी उतना ही आएगा और इतना ही पोर्शन यहाँ पे जाएगा। अब हमें ऐसा ये जरूर लगता है कि यही पोर्शन ऑफ और ये पोर्शन रिलीज होके इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग चला जाएगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये वेज भी तो हल्का सा शिफ्ट करेगा अपनी पोजीशन से। अब वेज की पोजीशन ऑफ ये होगी, तो आप अगर ये देखो तो एक्चुअल में मुझे ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है, और क्वेश्चन में पूछा कौन से पोर्शन का फ्री होगा, इस पोर्शंस को यहाँ तक शिफ्ट होने से सिर्फ मुझे इस पोर्शन को फ्री होना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू ये एंगल 60 डिग्री है, तो कितना है a cos 60 डिग्री। तो एक्चुअल में अब ये दोनों के डिस्प्लेसमेंट के कारण ये ब्लॉक ऑफ में डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना हो रहा होगा b। तो वेज के थ्रू अब मुझे अगर ये चीज़ मिला तो वेज के थ्रू स्मॉल m में जो डिस्प्लेसमेंट आए, जो एक्सेलरेशन हुआ वो कितना हुआ, पहले a प्लस ऑफ a cos 60 डिग्री, ठीक, जिसकी वैल्यू ऑफ कितना है a, और cos 60 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ आपके पास 1 प्लस ऑफ 1/2, जो कि कितना हो गया cos 60 की वैल्यू 1/2 हुआ। तो अगर इसको आप ऐड करिए तो ये 3a/of कितना हुआ 2 हुआ। b का विथ रिस्पेक्ट टू a मेरे पास कितना हुआ, या b और a में रिलेटिव ऑफ जो मेरे पास कंस्टेंट के फॉर्मेट से आया, तो वो b की वैल्यू 3a/of कितना हो गया 2 हो गया, ठीक।
अब जैसे यहाँ पर ऑफ देखें तो ए वाला ऑफ मेरे पास जो बड़ा ब्लॉक है वो वेज है, वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। स्मॉल बी ऑफ मेरे पास किसके लिए है? स्मॉल मास के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से एक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसकी? एक स्मॉल ब्लॉक की इस इंक्लाइंड सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो आप देखो इसका मास ऑफ कितना आपके पास? स्मॉल m। तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि डाउनवर्ड ऑफ होगा और एकदम अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में mg। इसका एंगल ऑफ मेरे पास ये 60 डिग्री होगा, जिसकी वैल्यू होगी ये mg cos 60 डिग्री। कौन सा डिग्री? cos 60 डिग्री। अब ये वेज कैसा है? ये वेज इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे लगाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ऑफ n हुआ। अब इसी तरह से ये पुली पे, सॉरी इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन ऑफ फोर्सेस T इस डायरेक्शन पे आएगा। इस पुली पे इस स्ट्रिंग के कारण ये T आएगा और इसके कारण T इधर से और ये T इधर से। और सिमिलर आपको मालूम है कि टेंशन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज एक नेचर का होता है, वो कौन सा? पुलिंग नेचर का। उसी तरह से इस वेट mg के कारण ऑफ एक फोर्स आएगा mg sin 60 डिग्री, ठीक है। अब ये वेज ऑफ अगर आगे की डायरेक्शंस पे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा जिसकी वैल्यू ऑफ मेरे पास इसके आगे, वेज के आगे मोशंस करने के कारण इस पे स्मॉल m में एक सूडो फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू ऑफ कितनी होगी? ma होगी। कितनी होगी? ma होगी, ठीक है। अब इस ma के दो कंपोनेंट दिखेंगे क्योंकि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए। आप देखिए ये ब्लॉक किस डायरेक्शन पे जा रहा होगा? इंक्लाइंड सरफेस की डायरेक्शन पे जा रहा होगा। तो मुझे जो जो फोर्स इस B के परपेंडिकुलर होंगे उसका कोई कंपोनेंट नहीं निकलेगा और जो प्लेन के पैरेलल होंगे उसके भी कोई ऑफ नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे इस फोर्स की बात की जाए तो ये मेरे पास इस B से किसी एंगल पे प्रेजेंट है। आपको मालूम है एक इंक्लाइंड सरफेस पे दो ऐसे पैरेलल लाइन आप निकालो, ठीक है। तो आपको अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो अगर आपके पास ये 60 डिग्री तो इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन निकले तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा आपके पास? 30 डिग्री। कौन सा डिग्री? 30 डिग्री। तो अब अगर ये चीज़ हुआ तो मेरे पास इसी के इक्वल और अपोजिट ऑफ मेरे पास जैसे यहाँ पर हुआ तो ये ma का मेरे पास इसका दो कंपोनेंट निकलेगा। एक कौन सा होगा? स्मॉल m और कौन सा? cos 30 डिग्री। और एकदम सिमिलर इस डायरेक्शन में निकलेगा ma कौन सा? sin 30 डिग्री, ठीक। तो आपको इसकी FBD से समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देखूं तो ये m इंटू कितना हुआ? b। तो जो जो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स है वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट साइड वाला निगेटिव। तो आपके पास कितना हो गया? ma sin 30 प्लस ओ कौन सा हो गया? mg sin 60 माइनस ऑफ टेंशन इज इक्वल टू कितना हुआ? m इंटू बी हो गया, ठीक। अब अगर इस चीज़ की बात की जाए तो आपको हर बार वैल्यू ऑफ a की ही चाहिए, आपको कोई भी ऑफ रिलेशंस b में चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन जो फाइंड करना है वो कैपिटल M का निकालना है, ठीक। तो ma sin 30 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करो तो आपको पता है कि कितनी होती है? 1/2, ठीक। उसके बाद sin 60 की वैल्यू आपको मालूम है कि √3/2। टेंशन फोर्स की वैल्यू चाहिए, इसको सेकेंड साइड ले जाइए तो ये t हो गया और ये इधर आया तो माइनस ऑफ mb। जहाँ से आपको ये समझ में आया कि ma/2 प्लस ऑफ कितना हो गया? mg √3/2 माइनस ऑफ mb। b की वैल्यू ऑफ कितना आपके पास? 3a/2 इज इक्वल टू t। जहाँ से आप इसको सब्सट्रैक्ट ऑफ करिए तो आपके पास ये कितना हुआ? ma माइनस 3ma। आपके पास हो जाएगा मेरे पास माइनस 2ma/2 कैंसिल आउट होगा तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ma और वो भी किसका? माइनस का। तो mg √3/2 माइनस ma, यही टेंशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर ऑफ कौन सा है? फर्स्ट है। अब इसी तरह से मैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करूं तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है तो इस डायरेक्शन पे मेरे पास कोई भी फोर्सेस नहीं है, तो इस डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू 0। तो आपको मालूम है नॉर्मल प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगा? mg cos 60 के इक्वल होगा। जहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑफ m
जी cos 60 की वैल्यू आपको एकदम डायरेक्टली ऑफ मालूम होती है कि कितना होता है आपके पास स्क्वायर रूट 3/2। अच्छा, तो cos 60 की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट 3/2 होती है तो cos 1/2 किसकी होती है cos में। ठीक, आपको इस चीज़ पे एकदम फोकस ऑफ रखना कि ये एम जी इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस हो कितना हो जाएगा एम ए कॉस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। ये इक्वेशन नंबर ऑफ कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया। दो इक्वेशन मिले। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, वेज पे आते हैं। ठीक है, तो अगर वेज पे आते हैं, मैं इसको नेक्स्ट वेज पे ले जा रहा हूँ कि वेज पे कितना होगा। तो देखो वेज पे दो चीज़ आपको दिखेगी। पहला ऑफ मेरे पास कैसा, इस वेज पे इस स्ट्रिंग के इस पोर्शंस के कारण, जैसे इस पोर्शन के कारण मुझे स्ट्रिंग के इस पोर्शन के कारण यहाँ पे टेंशन ऑफ फोर्सेस टी और एकदम सिमिलर ऑफ टेंशन ऑफ फोर्सेस यहाँ पे वेज में पुली और वेज एक ही से कनेक्टेड है, तो इस डायरेक्शन में टेंशन टी, इस डायरेक्शन में टेंशन टी लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों की केसेस की बात करें तो ये मेरे पास कितना हुआ, ये यहाँ पे कनेक्टेड हुआ तो ये टेंशन ऑफ टी हुआ और सिमिलर ऑफ टेंशन ऑफ टी हुआ। ये एंगल ऑफ यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ तो ये 60 डिग्री हुआ, ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। तो अगर मैं इसे कहूँ तो ये टेंशन कितना हुआ टी कॉस 60 डिग्री और इस डायरेक्शन में ऑफ हुआ ये मेरे पास कितना टी कॉस 60 डिग्री। ठीक, अब ये मेरे पास दो दिखा टेंशन टी कॉस 60 डिग्री इधर, टी कॉस 60 डिग्री इधर और ये टेंशन ऑफ कौन सा हुआ टी हुआ। अब सिमिलर देखो आप, अगर ये ब्लॉक स्मॉल एम इस पे है तो वेज इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे अप्लाई करेगा और ये इस वेज पे ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, ये एंगल 60 डिग्री है तो आपको बचा हुआ ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पर से दो फोर्सेस के कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, इस नॉर्मल रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट आएंगे क्योंकि ये वेज जो एक्सेलरेट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखो ये फोर्स का भी कंपोनेंट हमने इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड किया, इस टेंशन का भी, इस टेंशन का भी। अब बचा ये नॉर्मल रिएक्शन, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऑफ ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होगा। कितने के एंगल पे 30, क्योंकि ये एंगल कितना होगा 60, तो ये कितना हुआ n cos 30 डिग्री। ठीक, और एकदम ऑफ मेरे पास कितना हुआ, इसी के अपोजिट साइड कौन सा हुआ n sin 30 डिग्री। अब वेज का मास ऑफ मेरे पास नीचे साइड है कैपिटल mg और इसी के अपोजिट साइड तो वर्टिकल इस डायरेक्शन पे जाएगा तो कोई इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालेगा। ठीक, तो अब समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू इस वाली केसेस में इस वेज के लिए कैपिटल M इंटू कितना होगा A होगा, जहां पर आपको ये मालूम है कि क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में सिर्फ दो फोर्सेस बचेगा, एक T प्लस O और दूसरा कौन सा n sin 30 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A होगा। जहां से आप पिछले क्वेश्चन से आप टेंशन की वैल्यू आप देख सकते हो पीछे कितना है आपके पास टेंशन की, पिछले बार आप फाइंड किया सेम टेंशन हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यही टेंशन की वैल्यू आप पुट करो mg स्क्वायर रूट 3/2 माइनस ma कितना है आपके पास, ओ सॉरी कितना है mg स्मॉल mg स्क्वायर रूट 3/2 माइनस ऑफ ma प्लस हो कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, अब कैपिटल N की जस्ट ऑफ इससे पहले आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल के बैठो mg/2 माइनस ma स्क्वायर रूट 3/2। तो ये कितना होगा आपके पास mg/2 माइनस ऑफ ma कितना है माइनस ऑफ ma स्क्वायर रूट 3/2 और ये वैल्यू साइन 30 की वैल्यू ऑफ आपको मालूम है किसके इक्वल होती है 1/2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A। ठीक, अब यहाँ से ये आपके पास कितना हुआ, आप देखो mg स्क्वायर रूट 3/2 माइनस ऑफ M इंटू A प्लस हो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है सॉरी ये साइन 30 नहीं है cos 60 है, मैं यहाँ गलत लिख दिया हूँ, साइन 30 तो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये मेरे पास कितना होगा ये n cos 30 डिग्री
तो ये कितना हुआ, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो अब ये यहाँ √3 को आप मल्टीप्लाई करिए √3/2 को, प्लस हो कितना हुआ mg √3/4 और ये माइनस ऑफ कितना हो गया ma 3/4 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। अब आप इसको और इसको सॉल्व करिए तो आपको ये मिलेगा mg 3√3/4 और इसको अगर सॉल्व किए ये दूसरे साइड सेकेंड साइड ऑफ जाए तो आपके पास ये दिखेगा कैपिटल M माइनस की जगह पे प्लस ऑफ स्मॉल m और ये वाला फॉर्मेट कितना हो जाएगा प्लस ऑफ m 3/4 और ये सभी से एक चीज़ कॉमन आएगी एक्सेलरेशन। ठीक, तो अब ये आपके पास कितना हुआ, मैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। स्मॉल m की वैल्यू क्वेश्चन में 2, g की वैल्यू 10 इंटू 3√3/4 इज इक्वल टू कैपिटल M की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है 8 और एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा 4m, 8 इंटू 4 प्लस हो 2 इंटू 4 प्लस हो 2 इंटू कितना 3/4 इंटू एक्सेलरेशन a। तो अब आप देखो ये 4 और 4 आपके पास कैंसिल आउट होएगा, ये कितना हुआ 8 4 जा 32 प्लस ऑफ 8 प्लस ऑफ 3 इंटू 2 6 और इधर कितना हो गया आपके पास 2 इंटू 10 इंटू 3√3 और इधर आपके पास बचा a। तो a की वैल्यू आपको दिखेगी ये 20 इंटू 3 इंटू कितना हो गया 60√3 और इधर कितना हो गया 32 इंटू 8 40 प्लस ऑफ 6 कितना हो गया 46। तो ये 32 जा और ये 23। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो 30√3 अपॉन कितना हो गया 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा थे, मेरे फेवरेट क्वेश्चंस की लिस्ट पर आता हमेशा। इस तरह के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन देते हैं। कैलकुलेशन बस था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन लेके आपके पास एक ही सही है, 30√3 अपॉन ऑफ 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ऑप्शंस तो सेम दिख ही रहे हैं, इसमें गड़बड़ हो गई है, मिस प्रिंट हो गया होगा। चाहे मर्जी हो तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए और मर्जी हो तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में मुझे लग रहा है इस पे एक ही ऑफ फर्स्ट कम वाला फॉर्मेट है, ये वाले में कुछ गड़बड़ रहा होगा। अच्छा सॉरी, इसमें √2 है, ये नहीं, एक ही ऑफ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ऑफ ए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर पुली आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस एंड थ्रेड्स आर इनएक्सटेंसिबल द ब्लॉक ऑफ मास m1 विल रिमेन्स एट रेस्ट इफ। वो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस आए जिसमें m1 का जो मास है वो कैसा रहे, मेरे पास रेस्ट पे रहे। किस पे रहे, रेस्ट पे रहे। इस चीज़ को बताना है मुझे। ठीक है, सिंपल सी ऑफ फॉर्मेट है कि मेरे पास अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 0। अब अगर मैं बात करूं m2 और m3 में, तो किसी भी एक को अगर मैं नीचे साइड एक्सेलरेशन a कंसीडर किया तो ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन इसी में ट्रांसफ़र होना चाहिए। ऊपर वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए, मतलब इस वाले ब्लॉक का ऑफ एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन पे। अब अगर ये m3 ऑफ मास है तो मुझे ये मालूम है कि m3 पे एक फोर्स अप्लाई होगा m3 और ये मेरे पास g। सिमिलर ऑफ एक इसमें होगा, ये होगा m2 इंटू g। अब इस पे टेंशन ऑफ t आएगा और सिमिलर ऑफ टेंशन ऑफ t इस पे आएगा। ठीक है, अब ये टेंशन ऑफ t है, ये टेंशन ऑफ t है, तो इसी के इक्वल ऑफ मेरे पास यहाँ पर टेंशन आएगा, ये दोनों के एडिशन के इक्वल। तो ये कितना हुआ 2t और सेम ऑफ पूरी स्ट्रिंग में यहाँ पर चला जाएगा 2t। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ समझ में आया। उसी तरह से m1 पे एक फोर्स अप्लाई होगा m1 इंटू जी। एक्चुअल में m1 m2 और m3 में रिलेशन पूछा है, ऐसा कौन सा ऑफ मास का रेशियो लिया जाए कि मुझे m1 में का जो एक्सेलरेशन है वो 0 मिले। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर से देखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले किसी भी एफबीडी के लिए m3 के लिए अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो m3 के लिए अगर मैं देखना स्टार्ट किया तो ये मुझे m3 इंटू जी माइनस ऑफ टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास ma के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, m3 इंटू ए के इक्वल हो जाएगी।
एकदम सिमिलर सा ऑफ फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर से वैल्यूएशंस ऑफ किसके लिए, M2 की वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूं तो M2 की वैल्यू के लिए कितना होगा आपके पास यहाँ पर टेंशन माइनस ऑफ M2 इंटू जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 इंटू ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर तक तो ठीक है, ये सब लोग करते हैं FBD ऑफ अप्लाई करके। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से M1G, अब बहुत से लोग अगर इसके एक्सेलरेशन के लिए लिखे कि M3 और M2 का मास इक्वल हो जाए तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में ये पुली इसको आगे लेके आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं M1 से कंसीडर किया तो M1 से मुझे कितना हो जाएगा, M1G इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 2T के इक्वल, क्योंकि इस बॉडी का एक्सेलरेशन है ही नहीं तो कुछ जाना ही नहीं। तो टेंशन की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो गई, M1 इंटू जी अपॉन ऑफ 2 हो गया। इसकी वैल्यू को मैं ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया हूँ, ये इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड कंसीडर किया हूँ। ठीक है, पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट पे, मुझे ए को भी एलिमिनेट करना है और टी को भी एलिमिनेट करना है। तो पहले तो मैं पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर मैं पुट किया तो मुझे यहाँ पर से कितना आया, ये M3G माइनस ऑफ M1 अपॉन M2 इंटू जी और इज इक्वल टू M3 इंटू ए। ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस होती चली जाएगी, तो आप ये सब में पढ़ो भी नहीं। ठीक है, आपको डायरेक्टली आप देखो इस इक्वेशंस की मुझे ज़रूरत है या नहीं, ये चीज़ अभी देखना आप। ठीक है, अभी मैं ये अप्रोच अप्लाई कर रहा था, अभी मैं दूसरी अप्रोच ऑफ यहीं पर बीच में ही अप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसका एक्सेलरेशन मालूम है, जैसे मैं पहले क्वेश्चन बताता था कि समेशन ऑफ फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक, बस सेम अप्लाई करो ना। समेशन ऑफ फोर्सेस कौन सा, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव M3G माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो सब्सट्रैक्ट, और डिनोमिनेटर में टोटल मास मतलब M3 प्लस ऑफ कितना हो गया, M2 हो गया। ये एक्सेलरेशंस की वैल्यू आ गई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ पर से कितना फाइंड कर सकते हो, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो M3 माइनस ऑफ M2 अपॉन ऑफ कितना, M3 प्लस ऑफ M2 इंटू कितना हो गया, G हो गया। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। ठीक, अब किसी भी एक इक्वेशन को आप पुट करो और एक में वैल्यू पुट कर दो, कोई भी एक इक्वेशंस पे, तो आपको M1, M2 और M3 में रिलेशंस आ जाएगा। ज़बरदस्ती की झंझट से आप क्या हो गए, बच गए। तो मैं इसको पुट करता हूँ किसी भी एक इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। बताओ टेंशन की वैल्यू ऑफ कितनी होगी आपके पास, M3 इंटू जी माइनस ऑफ टेंशन की वैल्यू ऑफ आपके पास कितना है, M1 इंटू जी बाई ऑफ 2 इज इक्वल टू M3 और A की वैल्यू ऑफ कितना है, M3 माइनस ऑफ M2 अपॉन ऑफ M3 प्लस ऑफ M2 इंटू कितना हो गया, G हो गया। ठीक, आपको मालूम है G सभी से कॉमन निकलेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे और सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरे पास इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 2M3 माइनस ऑफ M1 अपॉन ऑफ 2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, M3 का स्क्वायर और माइनस ऑफ M2 इंटू M3 और अपॉन डिनोमिनेटर में कितना हो गया, M3 प्लस ऑफ कितना हो गया, M2 हो गया। ठीक, अब ये भी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस आपके पास जाती हुई दिख रही हो। ठीक है, इसका तो बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर मैं सॉल्व करना चाहता तो ये M3 को नीचे लेके आता, M1 बाई ऑफ M2 होता, लेकिन ठीक है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, LCM लेके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये इधर गया तो मुझे ये वाला फॉर्मेट ऑफ कितना होगा यहाँ पर बताइए, 2M1, सॉरी मैं इसको डायरेक्टली ऑफ आगे साइड लिख देता हूँ, पीछे वाले पेजेस में, न्यू पेजेस में लिख दे रहा हूँ। ये सिर्फ कैलकुलेशन का फॉर्मेट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कितना हुआ, 2M3 माइनस ऑफ M1 अपॉन ऑफ 2 था इज इक्वल टू, और क्या है उसके बाद, इज इक्वल टू M3 स्क्वायर माइनस ऑफ कितना है, M3 स्क्वायर माइनस ऑफ M3 इंटू कितना है, M2 अपॉन M3 प्लस ऑफ M2 है, जहाँ तक यही है। तो इसी फॉर्मेट को अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो ये मेरे पास कितना हुआ, ठीक है, यही है M2 इंटू M3। ठीक,
अब जैसे इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 2m3 माइनस ऑफ m1 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी ये m1 है, इंटू m3 प्लस ऑफ कितना m2 इज इक्वल टू 2m3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2m3 इंटू कितना हुआ m2। इसको मल्टीप्लाई करिए आप, कितना दिखेगा आपको, 2m3 का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना 2m3 इंटू m2 माइनस ऑफ m1 इंटू m3, और अगला फॉर्मेट कितना हुआ आपके पास, माइनस ऑफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 2m3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2m3 इंटू m2। अब देखो आपके पास m3 इंटू m2, मेरे पास दो फॉर्मेट आया, इसको इस साइड ले आओगे तो ये 4m3 इंटू m2 आ जाएगा, ये दो फॉर्मेट सॉल्व हो गया। दूसरे ऑफ फॉर्मेट से देखो, ये m3 स्क्वायर और ये 2m3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कौन सा, माइनस ऑफ m1 इंटू m3 माइनस ऑफ m1 इंटू m2, ये दो फॉर्मेट बचा इज इक्वल टू 0। तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, 4m3 इंटू m2 इज इक्वल टू m1 इंटू m3 प्लस ऑफ m1 इंटू m2, ये फॉर्मेट हुआ। अब मुझे करना क्या है, मैं सभी को किससे, m1 इंटू रेशियो में मेरे पास आंसर गिवन है, इसलिए मैं सभी को m1 इंटू m2 इंटू m3 से मैं क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक। सॉरी इस वाले फॉर्मेट में m3 नहीं कैंसिल आउट होगा, थोड़ी वो गड़बड़ हो गई। इस वाले फॉर्मेट में जो कैंसिल आउट होगा वो कौन सा होगा, m1, यहाँ m3 बच जाएगा। और इस फॉर्मेट से आप देखिए तो आपके पास कितना हो गया, m1 कैंसिल आउट होगा, m3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से m2 और m3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 4/m1 इज इक्वल टू 1/m2 प्लस ऑफ 1/ऑफ कितना हो जाएगा, m3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m3। ये ऑप्शंस करेक्ट है। तो मीन्स ऑफ इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट। बस हो गया, एक सिंपल सा फॉर्मेट था, इजी कैलकुलेशन है, बस एक अलजेब्रा का फॉर्मेट अप्लाई करते हुए जाना है। आप यहाँ दो इक्वेशंस को सॉल्व करने में एक्सेलरेशन में टाइम बिताते, इससे बेटर हो ये, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, बोथ द ब्लॉक शोन हियर आर मास ऑफ स्मॉल m are moving with constant velocity in direction shown in figure in a resistive medium which exerts equal constant force on both blocks in direction opposite to the velocity. The tension in the string connecting both of them will be। तो ये बोल रहा है कि इसमें टेंशन ऑफ फोर्सेस कितना होगा, जबकि ये इस पे फ्रिक्शनलेस ऑफ सरफेस है। ये बोला है नेग्लेक्ट ऑफ करना है फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये ब्लॉक कैसा कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। जिसपे से ऑफ फोर्सेस मेरे पास इस पे अप्लाई हो रहा है, एक्चुअल में फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे, इस डायरेक्शन में फोर्स F अप्लाई हो रहा है। और सिमिलर ऑफ मेरे पास कैसा है, बोथ द ब्लॉक शोन हियर आर ऑफ मास स्मॉल m आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन डायरेक्शन शोन इन ए रेजिस्टिव मीडियम। कौन से मीडियम में, रेजिस्टिव मीडियम में। बोथ ब्लॉक शोन हियर ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन डायरेक्शन शोन इन रेजिस्टिव मीडियम which exert equal constant force on both block in direction opposite to the velocity। ये दोनों ब्लॉक्स पे ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, किसमें, ये दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है, इक्वल कांस्टेंट फोर्स इन डायरेक्शन शोन इज अ रेजिस्टिव मीडियम विच एक्सर्ट इक्वल कांस्टेंट फोर्सेस मुझे क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। मतलब जितना फोर्स इधर है और ऑन बोथ ब्लॉक इन डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी, और दोनों पे इक्वल और कैसा मेरे पास फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, अपोजिट ऑफ फोर्सेस हो रहा है, किसके, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस पे देखिए ब्लॉक ऑफ ए पे मेरे पास मोशन इस डायरेक्शन पे है तो फोर्स इस डायरेक्शन पे है, ब्लॉक ऑफ बी पे वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है तो फोर्स किधर होगा, ऊपर की डायरेक्शन पे, ऐसा बोला है। तो अब अगर मैं ये चीज कहूं तो ब्लॉक बी पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा जो mg होगा, mg फोर्स नीचे f ऊपर, और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ब्लॉक नीचे की डायरेक्शंस पे जा रहा है फिर भी इस पे टेंशन ऑफ कितना आएगा, t आएगा। सिमिलर ऑफ इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में टेंशन ऑफ t आएगा, ठीक है।
तो आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, 0 है। तो FBD से अगर आप ब्लॉक बी पे देखो तो आपको टेंशन प्लस फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी दिखेगा। सिमिलर ऑफ अगर आप इस वाली कंडीशंस पे देखिए तो आपको दिखेगा फोर्स इज इक्वल टू टेंशन के इक्वल। ठीक, टेंशन की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, टेंशन की वैल्यू पूछा हुआ है कि टेंशन की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी होगी। तो आप यहाँ पर से आपको मालूम पड़ा कि F की वैल्यू T के इक्वल है, तो आप वैल्यू ऑफ पुट करिए यहाँ पे, T इज इक्वल टू स्मॉल mg। तो आपको समझ में आया 2T इज इक्वल टू mg हो गया, और जहाँ से T की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, mg बाई ऑफ 2 हो गया। एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि इसमें टेंशन की वैल्यू जो होगी वो mg बाई ऑफ कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम सिमिलर सा ऑफ मेरे पास है होगा। ठीक है, देखते हैं। एक मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप, द रोप कैन ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मंकी का मास ऑफ कितना है, 20 kg है, जो कि होल्ड कर रहा है कैसा, इज होल्डिंग ऑफ वर्टिकल रोप में, ऐसा कुछ है मंकी। ठीक है, वर्टिकल रोप में होल्ड किया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रोप कैन ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। मतलब वो ये कह रहा है कि वो ब्लॉक ऑफ या फिर वो रोप जो है वो ब्रेक हो जाएगा कब, जब मेरे पास उस पे सस्पेंडेड मास की वैल्यू ऑफ 25 kg हो जाए, जबकि अभी इसका मास कितना है, 20 kg है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम इट व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लीम अप अलोंग द रोप। मतलब वो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए जिससे वो मुझे ऊपर चढ़ जाए। तो आपको ये मालूम है कि मंकी का मास 20 kg, मतलब इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा जिसकी वैल्यू ऑफ कितनी है आपके पास, 20 g होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 20 मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये मैक्सिमम मुझे क्या है कि ये इस पे जो फोर्स ऑफ अप्लाई है स्ट्रिंग के इस पोर्शन पे, मैं ये कहूँ कि इसके ऊपर भी कई स्ट्रिंग है, तो मंकी के क्रॉस एक टेंशन ऑफ फोर्सेस कितना आना चाहिए, T आना चाहिए, जिसकी वैल्यू कभी भी उसके मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब किसका, मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पे बोला है। अगर ये चीज ऑफ क्वेश्चन पे बोला है और वो पूछना चाह रहा है आपसे कि मेरे पास वो मैक्सिमम ऑफ कितना एक्सेलरेट कर पाएगा, तो अगर आप इस चीज को देखिए तो 20 kg का ऑफ मंकी है और 20 g है, और मुझे कैसा है, द रोप कैन ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ कितना है, 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। मतलब उस रोप को वो ब्रेक कब हो जाएगा, अगर ये रोप है और रोप ब्रेक तब हो जाएगी जब उस पर अप्लाइड ऑफ वेट जो अप्लाइड ऑफ वेट की वैल्यू वो 25 इंटू जी हो जाए, या फिर मास जो है वो 25 kg हो, तब के केसेस में रोप ब्रेक हो जाएगी। मतलब ये रोप अभी कितना झेल सकती है, ये रोप 25 g झेल सकती है ऊपर की डायरेक्शन में फोर्सेस, उतना ही टेंशन यहाँ पर भी आएगा। ठीक, तो अब मुझे ये एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। तो अगर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये मालूम है कि ऊपर साइड का फोर्स ऑफ कितना है, 25 g एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, उसके अपोजिट साइड का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 20 g। अब मूव कौन कर रहा है, मंकी, तो ये 20 इंटू कितना हो गया आपके पास, a हो गया। यही एक्सेलरेशन पूछा है। तो आप ये देखो ये कितना हो जाएगा, g की वैल्यू 250 माइनस ऑफ 200 इज इक्वल टू 20a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, 50 बाई ऑफ 220। तो ये मेरे पास कैंसिल, तो 5/2 मतलब कितना हो गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अचीव करेगा। एक्चुअल में कभी भी अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो आप ये चीज समझो कि वो स्ट्रिंग पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर ये रेस्ट पे है तो आप ये देखो कि सिर्फ 400 न्यूटन का फोर्स 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। अभी भी कितना बचा हुआ पोर्शन है हमारे पास, 50 न्यूटन का बचा हुआ पोर्शन है। तो 50 न्यूटन का फोर्स का पोर्शन जब आएगा जब वो बॉडी ऊपर जा रही होगी, तो वो मेरे पास मैक्सिमम ऑफ कितना जा सकता है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा सकता है। तो आप 20 इंटू 2.5 करिए तो आपको मिल रहा होगा कितना, लगभग 50 न्यूटन का फोर्स और एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस डायरेक्शन पे। तो इतने को वियर कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg
व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज शोन इन फिगर। ठीक, तो अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक 2 kg का ब्लॉक है जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इस पे फोर्स 10 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है, और दूसरा ब्लॉक ऑफ है उसका मास ऑफ कितना है 3 kg, और इस तरह से वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स है और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मेरे पास कैसा है, इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। आपको ये मालूम है कि स्प्रिंग में कभी भी अगर जैसे मैं इसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी। रीस्टोरिंग ऑफ फोर्सेस के एक्स इतना होगा और उतना ही रीस्टोरिंग ऑफ फोर्सेस इस साइड से होगा। स्प्रिंग हमेशा फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स को अप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर के एक्स होगा और यहाँ पर कौन सा होगा, के एक्स होगा। स्प्रिंग में कभी भी आपको ऐसा नहीं हो सकता, जैसे स्ट्रिंग होती है अगर ये, तो जितना फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है, जितना टेंशन यहाँ पे उतना ही टेंशन यहाँ पे, तो यहाँ टेंशन की जगह पे एक रीस्टोरिंग ऑफ फोर्सेस होगा जो के इंटू एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसकी FBD को ड्रॉ करूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि कैसा समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 होगा, जहां से 10 माइनस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो के एक्स की वैल्यू आपके पास हो गई 10 माइनस ऑफ 4 मतलब ऑफ 6 न्यूटन के आसपास की वैल्यू हो गई के इंटू एक्स की वैल्यू। तो आपको अब इसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू इसका मास 3 kg इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो के एक्स की वैल्यू अब कितना हुआ 6 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, तो ए की वैल्यू अब 6/3 मतलब कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 46 हो गया आपके पास। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे चलें इसी तरह से। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास कि क्या है कि एक ब्लॉक है जिसका मास कितना 3 kg इनिशियली इन इक्विलिब्रियम। मैं इसे साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो ज़्यादा अच्छे से विजुअल नहीं हो पाता है, आप लोग अपना देखना। ठीक, देखिए ए ब्लॉक ऑफ मास कितना, ए ब्लॉक ऑफ 3 kg इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एंड इज हैंगिंग बाय 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग A and B एज शोन इन फिगर। इफ स्प्रिंग A is cut from the lower point at T is equal to J, एक स्प्रिंग को जस्ट इस लोअर पॉइंट से कट कर दिया गया है, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जिस इंस्टेंट पे कट किया है उसी इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक ए का। देखिए जब तक स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है तो आपको मालूम है कि 3 kg के ब्लॉक पे एक फोर्स ऑफ अप्लाई होगा 3g, और स्प्रिंग इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स kx कंसीडर करेगा, और ये स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ है, तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी kx, और ये कौन सा kx होगा। डिस्प्लेसमेंट सेम है, स्टिफनेस भी सेम बोला है, आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग है तो मतलब दोनों की स्टिफनेस भी सेम होगी, तो ये kx हुआ। तो आपको ये दिखा कि 2kx की वैल्यू अभी कहीं ब्लॉक जा रही नहीं है, वो कितना हो गया 3g हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास ये बिफोर ऑफ कटिंग की कंडीशंस है, उसके बाद जस्ट ऑफ स्प्रिंग को क्या कर दिया है, वो कट कर दिया है। क्या कर दिया, स्प्रिंग को जस्ट उसके बाद कट किया है, और ये बोला है कि उसके बाद उसमें किस तरह से बिहेवियर आएगा, वो किस तरह से मेरे पास एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब एक्चुअल में जैसे ही मैं इस एंड पे कट करूंगा तो स्प्रिंग का ये एंड ऑफ कट करूंगा इधर, अब ये स्प्रिंग से कहीं कनेक्टेड नहीं रहेगा, स्प्रिंग ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये ब्लॉक अब कैसा करेगा, अपने में फ्री ऑफ मोशंस के लिए हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ऑफ कितना 3g नीचे साइड, अब ऊपर की डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, कौन सा kx। एक्चुअल में मुझे मालूम है कि 2kx की वैल्यू किसके इक्वल है, 3g के इक्वल है, जहां पर इसका एक्सेलरेशन ऑफ a नीचे की डायरेक्शन पे होना है, तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू 3 इंटू ए के इक्वल होगी, जो कि कितना हुआ 3g माइनस kx इज इक्वल टू 3 इंटू ए हो गया। अब kx की वैल्यू आपके पास, अब बचे हुए kx की वैल्यू कितना हो गया 3g बाई ऑफ कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ से 3g माइनस ऑफ कितना हो गया 3g बाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, 3 कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन की वैल्यू g बाई ऑफ 2 बचेगा, जो कि मेरे पास कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।
एक नॉर्मल सा फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये 47 हो गया। उसी तरह से 48 के लिए देखते हैं। ठीक है, 48 फिर से मुझे लगता है कि आप किए हो इस वाले क्वेश्चन को। चलिए 48 वाले को देखते हैं क्या बोला है। 2 masses of 10 kg and 20 kg respectively connected by a massless spring as shown in figure। ठीक है, when उसके बाद कैसा है, force of 200 Newton act on the 20 kg mass at the instant when the 10 kg mass has an acceleration 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स राइट। मतलब 10 kg का अब एक्सेलरेशन गिवन है क्वेश्चंस में कि ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन टूवर्ड्स ऑफ राइट कर रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg पूछ लिया है। बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, जस्ट इससे पहले आप करके बैठ गए हो। ये 20 kg ऑफ है, इसका फोर्स ऑफ 200 न्यूटन है। अब इतना ही रिस्टोरिंग ऑफ फोर्सेस के एक्स इधर अप्लाई होगा, सिमिलर के एक्स इधर हो रहा होगा। अब ये 10 kg का ब्लॉक है तो आपको मालूम है कि फोर्स के एक्स की वैल्यू 10 इंटू 12 के इक्वल होगी। अब अगर मैं यही FBD यहाँ पे अप्लाई करूँ तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू 20 kg का ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। जस्ट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा जो उससे पहले कुछ देर पहले हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे, 200 न्यूटन का फोर्स है, माइनस ऑफ के एक्स है इज इक्वल टू 20 इंटू ए है। 200 माइनस के एक्स की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, 120 इज इक्वल टू 20 इंटू ए हो गया। आपको यहाँ से ये दिखना स्टार्ट हुआ होगा कि ये मेरे पास कितना हुआ, 80 डिवाइडेड बाई ऑफ 20 कैंसिल आउट हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो गया। ऐसा क्वेश्चन है, जस्ट ऑफ आपके फन बेसिस पे क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन पे इस पे कुछ भी नहीं है। आपको बस मजे लूटने थे इस क्वेश्चन को देख के और कुछ भी नहीं था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप कंसिडर किया करो कि JEE में आया किया करें। ठीक, लेकिन आता नहीं पहले बता दें, बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कभी कभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए होते हैं, कई बार हम लोग इसको कैसा ये क्वेश्चन लिंक करके हमेशा आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, 2 blocks are connected by spring, the combination is suspended at rest from a string attached to the ceiling as shown in figure। The string breaks suddenly immediately after the string break, what is the initial downward acceleration of the upper block of mass 2m। वो ये बोल रहा है कि जैसे ही मेरे पास कैसा 2 ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है और मेरे पास कैसा है फ्रॉम ए स्ट्रिंग अटैच टू द सीलिंग है, ऐसा गिवन है। अब स्ट्रिंग ही ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रिंग ब्रेक हो रहा है, वो भी कैसा, सडनली ड्यूरेशंस पे। तो आफ्टर ऑफ द स्ट्रिंग ब्रेक व्हाट इज द इनिशियल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक 2m का एक्सेलरेशन मुझे बताना है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका टेंशन ऑफ कितना हुआ आपके पास, 2 हुआ। अब अगर एक चीज देखिए तो आप पे इसका ऑफ मास ऑफ कितना हुआ, mg, और इसका कितना हुआ आपके पास 2mg। अब ये 2mg ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग पे कोई भी इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेच या स्ट्रेस का नहीं डाल, स्ट्रेच का ये कंप्रेस का नहीं डाल रही। एक्चुअल में mg इसके कारण आ रहा, तो रिस्टोरिंग ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ये कितना होगा, kx होगा। ठीक, अब अगर ये वाला फॉर्मेट है तो आपको ये मालूम है कि स्प्रिंग अगर कभी भी कट हुई, जस्ट ऑफ क्या हो जाए, अगर स्ट्रिंग कट हो रही है तो उसी टाइम पे उसका टेंशन की वैल्यू 0, बट स्प्रिंग पे कोई भी इंपैक्ट तुरंत नहीं आएगा। तो आपको ये मालूम है कि ये 2m है, ये कितना है, 2m है। तो आपके पास ये चीज मालूम है कि यहाँ पर से जैसे मैं इसे कट ऑफ करूंगा या ये कट हो रही होगी तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, kx और कौन सा, 2mg। ये मूव तो नीचे ही करेगा, ये टेंशन ही रोक के रखा था, टेंशन 0 हो गया तो डायरेक्टली ऑफ नीचे जाने लगेगा। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्चुअल में kx प्लस ऑफ कितना होगा, 2mg, और ये कितना हो जाएगा 2m इंटू ए। ये फोर्स इज इक्वल टू kx प्लस ऑफ 2mg के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे अगर आप ये FBD पे ध्यान दीजिए, जिस एंड पे स्ट्रिंग कट हुई है सिर्फ उस एंड पे इंपैक्ट आएगा, इधर इंपैक्ट आने में टाइम लगेगा। तो वैल्यू kx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। तो यहाँ से देखो आप 2m इंटू ए इज इक्वल टू kx की वैल्यू mg प्लस ऑफ 2mg हो गया, जहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू अब देखो mm कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो गया 3mg बाई ऑफ 2m, और mm कैंसिल आउट हो गया 3g बाई ऑफ कितना हो गया 2।
ऑप्शन नंबर बी। ये भी इजी क्वेश्चन। देखो आप एक चीज मानो कि स्ट्रिंग और नॉर्मल रिएक्शन जस्ट ऑफ रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन स्प्रिंग टाइम लेगा। अब जैसे ये हुआ, कट हुआ, जस्ट ऑफ ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज ही नहीं करेगा। kx नीचे 2mg नीचे a, और लेकिन उसके नीचे वाले पे इम्पेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि जस्ट ऑफ रिस्पॉन्स उतना तेज है ही नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन ऑफ मास 60 kg, एक आदमी का मास ऑफ कितना है 60 kg, इज स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन प्लेस्ड इन ए लिफ्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। एक आदमी है, ऐसा फॉर्मेट में है, 60 kg का मास 60 kg का मास है, वेइंग मशीन पे है। कौन सी मशीन पे है, वेइंग मशीन पे है। तो वेइंग मशीन पे आपको मालूम है कि उतना ही mg नीचे साइड और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शंस पे हो रहा हो। पहले क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास a की भी वैल्यू 0 और b की भी वैल्यू 0 होगा, तो वेइंग मशीन क्या रीड करेगी। तो मेरे पास वेइंग मशीन, आदमी का मास 60 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के इक्वल होगी। मतलब कितना ऑफ रीड करेगा, पहला वाला ऑप्शन ए। अब ये बोला है एक्सेलरेशन 0 है, तो अभी भी तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के इक्वल है। अभी भी रीडिंग होगी कितना, 600 न्यूटन। अब चाहे वो उसमें वेलोसिटी वो ऊपर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से या नीचे जाए, हमेशा ऑफ मेरे पास कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। लेकिन उसी तरह से तीसरे वाले में भी रहेगा, तो वो भी कितना रहेगा, 600 न्यूटन रहेगा। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो मेरे पास वेलोसिटी से कोई इम्पेक्ट ऑफ नहीं पड़ेगा उसके वेट पे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फोर्थ वाले में, देखिए फोर्थ वाले में क्या बोला है, वेलोसिटी कितनी हो गई है आपके पास, 0 हो गई। क्या हो गई है, वेलोसिटी 0 हो गई, बट एक्सेलरेशन जरूर कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब ये रुका हुआ तो जरूर है, लेकिन ये कोई ना कोई एक्सेलरेशन से आके रुका होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन से आके रुका है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना बोल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा है तो डी नंबर के हिसाब से आपके पास कितना हुआ, फोर्थ वाले के हिसाब का। देखिए आपके पास अब कितना है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर साइड है, मेरे पास कौन सा है, mg नीचे साइड है, इस कैपिटल mg नीचे साइड है। लेकिन अब देखो आपका एक्सेलरेशन ऑफ इसका किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, और इसका मास कितना है, 60 kg। तो अब आप क्या करोगे यहाँ से कि आपको नॉर्मल रिएक्शन काउंट करना है। समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू ब्लॉक के मास, सॉरी आदमी का मास मतलब 60 इंटू एक्सेलरेशन 2 के इक्वल होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन माइनस ऑफ mg की वैल्यू कितना है, 600। अभी आप यहाँ देख सकते हो इज इक्वल टू 120। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्थ केसेस में आपके पास निकल के आया 720 न्यूटन, मतलब ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद वाले में देखो सेम चीज का है, बस ये कैसा हो गया, नीचे की डायरेक्शन में, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ये -120 हो जाएगा आपके पास। n माइनस ऑफ 600 इज इक्वल टू -120। माइनस सिंबल ऑफ जो दिखा रहा है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। देखो एक्सेलरेशन क्वेश्चन में ऊपर साइड गिवन है, अगर मैं माइनस सिंबल लूंगा तो वो किधर आएगा, नीचे की डायरेक्शन में। तो ये n की वैल्यू कितना हुआ, ये इस साइड जाएगा, तो ये 600 माइनस ऑफ 120 होगा, जो कि लगभग कितने के आसपास आएगा, 480 न्यूटन के आसपास आएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ फिफ्थ का कौन सा हो गया मेरे पास, बी हो गया। सिमिलर बोला एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, कोई लेना देना नहीं है वेलोसिटी का, अपने को चुपचाप वो आंख बंद करना है और फोर्थ वाले में जो आपके पास ऑप्शन रहा है वो वाले को आपको टिक कर देना है। एकदम सिमिलर ऑफ यहाँ पर भी वही चीज करना है, 480 न्यूटन ऑफ होगा, सॉरी हाँ, वेलोसिटी ऊपर या नीचे जाने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आंख बंद करना है और फिर से वही चीज खोजना है, 720। सिमिलर नीचे साइड जा रहा है, किस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी उससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे एक्सेलरेशन से इंपॉर्टेंट है, तो एक्सेलरेशन के हिसाब से 480 न्यूटन। तो ये ऑप्शंस थे, ये आपको करेक्ट है। ये सिर्फ मजेदार क्वेश्चन था, आपको सिर्फ देखना है एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी के वेट पे जो इम्पैक्ट आता है वो एक्चुअल में उसके एक्सेलरेशन के कारण आता है, वेलोसिटी के कारण कोई नहीं आता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इनटू मास फोर्स होता है, मास इनटू वेलोसिटी कुछ नहीं होता, फोर्स नहीं होता, वो मोमेंटम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो यहां तक अपना हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।